Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. माननीय बहन जी का समय रहा था, जिनका उनका शासन प्रशासन अनुशासन सभी लोगों ने देखा था। तो दोबारा जनता वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही देख रही है उम्मीद से। बीजेपी के दावे और वादे अब जनता भरोसा नहीं करती। जनता जागरूक है, जनता समझदार है, उनमें दोनों में फर्क समझती है। और मैं चाहती हूँ जनता जवाब दे। मैं जवाब नहीं देना चाहती, मैं तो जनता को लेके चल रही हूँ। आगरा ताजमहल के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन आगरा की अपनी एक और पहचान है, वो है उत्तर प्रदेश की दलितों की राजधानी। एक तरफ जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि आगरा में उसका वर्चस्व कायम रहेगा, एसपी सिंह बघेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, एमओएस हेल्थ हैं, वो दोबारा जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने पूजा अमरोही को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। और आज हम उन्हीं से बात करते हैं, ये बीएसपी के कार्यकर्ता हैं जो इकट्ठा हुए हैं। और अहम बात यह है कि अभी जब अंबेडकर जयंती थी, उस वक्त असल में आगरा में अलग अलग जगह पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेस्टिवल का माहौल, त्योहार का माहौल है। और एक हफ्ते तक लगभग अंबेडकर जयंती के आसपास छोटे बड़े तमाम फंक्शंस होते हैं। अब क्या इसका फायदा चुनाव में बीएसपी को मिलेगा? मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पे ये परसेप्शन देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में कि चुनाव असल में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी या बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस है उत्तर प्रदेश में। लेकिन आगरा उन सीटों में से एक है जहां ये चुनावी गणित बदलता हुआ दिखाई देता है। पूजा अमरोही है हमारे साथ, बसपा की उम्मीदवार हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश के आगरा की सीट से। आप के ये पर्चे मैं देख रहा हूँ सबके हाथ में है, पूजा अमरोही जाटव, लेकिन एक और पर्चा लेके घूम रहे हैं आपके विपक्ष के नेता। और बीजेपी की तरफ से खास तौर पे ये दावा हो रहा है कि असल में उनके लिए चुनावी जंग जो है वो मार्जिन का है कि 2 लाख से जीतेंगे या 4 लाख से या 5 लाख से, क्योंकि पैरासूट कैंडिडेट्स विपक्ष ने उतारा है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जैसे इनका कहना है, वैसे तो भाजपा वाले कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। जो उनके कहने और करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है, सभी लोग जानते हैं। उनके लिए नहीं हो सकती हूँ, उनको लगता है कभी घर से बाहर नहीं निकले हैं, लोगों में मिले नहीं, तो हो सकता है वो नहीं जानते, वो शायद जनता को भी नहीं जानते होंगे, जनता में कौन उनके आसपास है उन्हें, तो फिर ठीक है। और हम लोग जनता के मुद्दों को लेके, जनता की समस्याओं को लेके आए हैं। तो हम लड़ाई में नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए, जनता की समस्याओं को लेके लड़ रहे हैं। और हम जनता की समस्या उसको लोकसभा के लिए कि अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो लोकसभा तक, सरकार बनाने तक, हम वहाँ तक अपनी, जहाँ पे उन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जे में है, तो हमें अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाने के लिए, अपनी केंद्र सरकार में अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए, वहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हुई हैं जिसकी वजह से हम सब प्रभावित हैं, सब बेरोजगारी में, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, शासन व्यवस्था है। आप लोगों पे दोहरा हमला एक तरह से इस वक्त होगा इस चुनाव में। थोड़ा पीछे चलते हैं कि बीजेपी तो कह ही रही है, दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई साहब ये चुनाव तो असल में बीजेपी बनाम इंडिया ब्लॉक का है। और बीएसपी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग में है बीजेपी के साथ, और यही वजह है कि सांसदों के होने के बावजूद बीजेपी के खिलाफ संसद में बहुत ज़्यादा बीएसपी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आप जनता में जाएंगे तो इंडिया अलायंस तो है ही नहीं, यहाँ पे प्रत्याशी लड़ना ही नहीं चाहते, इंडिया अलायंस कहीं है ही नहीं। आगरा में की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं। और हम जनता के बीच में उतर रहे हैं, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, सभी का पूरा प्रेम और सहयोग मिल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ ऐसी रही हैं। माननीय बहन जी का समय रहा था, जिनका उनका शासन प्रशासन अनुशासन सभी लोगों ने देखा था। तो दोबारा जनता वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ही देख रही है उम्मीद से। लेकिन आप खुद भी एक कांग्रेस परिवार से आती हैं, आपकी माँ ने एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया है, सत्या बहन के तौर पे उनको लोग जानते रहे।
लेकिन फिर ये ट्रांजिशन कैसे होता है कि उनकी बेटी जो कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया है, जिन्होंने, आप भी उनके साथ जुड़ के काम कर रही थी, ये चुनावी ट्रांजिशन कैसे, कांग्रेस से बीएसपी का रूट कैसे? हम लोग शुरू से ही, मेरी परवरिश हुई है अम्बेडकराइट विचारधारा के साथ हुई है। तो तब भी मैं अम्बेडकराइट थी, अभी मैं बाबा साहब की विचारधारा को मानने वालों में से ही हूँ। चुनाव में कैसे, क्योंकि सामने जो आपके कैंडिडेट हैं वो एसपी सिंह बघेल हैं, वो केंद्रीय मंत्री हैं, हाई प्रोफाइल चेहरा है, और जो आपका कास्ट कॉम्बिनेशन हालांकि बीजेपी के लिए यहाँ पे अनकंफर्टेबल होना चाहिए था आइडियली, अगर इसको देखें हम लोग तो जाटव प्लस मुस्लिम वोट बैंक 5-5.5 लाख के आसपास बन जाता है, दलित प्लस मुस्लिम वोट बैंक। उसके बावजूद बीजेपी यहाँ से ये दावा कर रही है कि 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मार्जिन होने वाला है। बीजेपी के दावे और वादे, अब जनता भरोसा नहीं करती, जनता जागरूक है, जनता समझदार है, उनमें दोनों में फर्क समझती है। तो और मैं चाहती हूँ जनता जवाब दे, मैं जवाब नहीं देना चाहती, मैं तो जनता को लेके चल रही हूँ। उनके वादों पर कैसे भरोसा किया जाए? और गारंटियाँ, आज तक कोई गारंटी नहीं, आप सभी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पत्रकार आप लोग भी हैं, मीडिया भी सभी देख रहे हैं, जनता समझ रही है। और मैं चाहूँगी जनता का, मैं तो जनता के लिए लड़ रही हूँ। आपके वैसे आपके चुनावी संग्राम में क्या प्रमुख मुद्दे, आप कह रही हैं जनता के लिए लड़ रही हैं, लेकिन क्या इश्यूज होंगे, क्योंकि वहां से बड़े लंबी लिस्ट गिनाई जा रही है, वो जो आयुष्मान भारत से लेके आगरा का चेहरा बदलने तक की बात की जा रही है, यहाँ पे एयरपोर्ट तक लाने की बात की जा रही है। 2 बार वो यहाँ से सांसद रहे हैं, अभी तक आगरा का कितना चेहरा बदला है। हमारे आगरा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या। तो बैराज के लिए सब फीते जरूर काटे जाते हैं, घोषणाएं भी की जाती हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। बिजली की सबसे बड़ी समस्या हमारे भाई बता रहे हैं, तो हमारी बिल बहुत ज़्यादा होता है बिजली का। आपके सामने, आप जनता से ही सुन रहे हैं, मैं समस्या आपको गिनवाऊँ। हमारे खंडपीठ की जरूरत है, हमारे, क्योंकि आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का केंद्र माना जाता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें, जिस क्षेत्र में 2 लोकसभा हों, जिस उसमें, तो आप समझ सकते हैं उसको कितनी ज़रूरत होगी। तो न्याय के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम सुलभ हो न्याय, सस्ता न्याय सुलभ हो, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक हमारा बेंच बैठे, हाई कोर्ट की बेंच बैठे। ये मैं यही कहने वाला था, अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोग बातचीत जहाँ से हमने शुरू की थी कि एक पैरासूट कैंडिडेट, आउटसाइडर, इस तरह के तमाम आप पे जो है चुनावी संग्राम में ये आरोप लगेंगे, और आप जब हमसे बात कर रही हैं, मुद्दे गिना रही हैं, तो आपके कार्यकर्ता साथ में जो है उस पे फिलर्स भी डाल रहे हैं, तो क्या माना जाए? अब जी, मैं कार्यकर्ता नहीं, आपके सामने से यहाँ के निवासी हैं। खंडपीठ की मांग है। हाँ, आगरा से 550 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाते हैं लोग। आगरा से 4 प्लेयर भारत की टीम में खेल रहे हैं, लेकिन स्टेडियम नहीं है, खेतों से खेल के निकल गए वहां तक, पीने के लिए पानी नहीं है, बैराज नहीं। एशिया का सबसे बड़ा कृषि कॉलेज है, विश्वविद्यालय बनना चाहिए था लेकिन नहीं बना, और कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनना चाहिए, जिसको जो हवाई अड्डे को गिना रहे हैं, ये देश आज़ादी से पूर्व बना हुआ है। पूरे दुनिया में अगर कोई आता है आगरे में ताजमहल देखने के लिए, कहाँ उतरता है? दिल्ली। आगरे में नहीं उतरेगा, आगरे का पानी नहीं पिएगा। पर्यटन क्षेत्र बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन पर्यटन क्षेत्र कहाँ है? पूरी दुनिया से लोग, ताजमहल हिंदुस्तान की शान है, उसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। 7वां अजूबा है, तो हम लोग को तो गर्व होना चाहिए। तो लोग दूसरे शहरों में आते हैं, वहाँ से यहाँ तक आते हैं, तब आगरा पहुँच पाते हैं। तो हम तो चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हो, यहाँ पे एयरपोर्ट हो, जिससे लोग डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकें ताजमहल देखने के लिए। इससे आगरा को ही तो आर्थिक उन्नति होगी आगरा की, इस तरह से। लेकिन ये गिनवाया गया हालांकि कि कैंपेन में जो मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है कि जो नौकरियां बनानी हैं, जो अब सरकारी नौकरियों तक आप लिमिटेड नहीं रह सकते हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है वो टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करके होगा। आगरा ऑलरेडी टूरिज्म सेक्टर है आपके यहाँ पे, तो ऐसा क्या रोड मैप है आप लोगों के पास भी कि उसके तहत कुछ आप काम करेंगे? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, सरकारी नौकरियां हमेशा से निकाली जाती रही हैं। जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उससे पहले से सरकारी नौकरियां चलती रही हैं। तो अब सरकारी नौकरियां क्यों ख़त्म की जा रही हैं? धीमे धीमे ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, सब निजीकरण किया जा रहा है, पूंजीपतियों को सारा लाभ पहुँचे, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। इस तरह आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म करने की ये सरकार की साजिश है। हर तरफ निजीकरण कर दिया जाएगा, तो और हमारे पेंशन
सरकारी नौकरियों में हमारे लोग जिन्होंने पूरी उम्र 60 साल अपने बिता दिए, सालों बिता दिए सेवा देने में देश के लिए, उनको पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन खत्म की जा रही है, हर चीज़ अब निजीकरण हो जाएगी। तो हम जब बहुत लड़ाई लड़ी है हमारे नेताओं ने राष्ट्रीयकरण करने के लिए, निजीकरण से राष्ट्रीयकरण करने के लिए, लेकिन उनको फिर से ध्वस्त करके हम पूंजीपतियों के हाथ में दिए जा रहे हैं। ये एक मुद्दा आप चुनावी मैदान में उठाने वाली हैं, लेकिन इसके साथ एक और नैरेटिव यूपी में बहुत स्ट्रांगली इस चुनाव में चल रहा है, राम मंदिर का कार्ड। तो क्या बसपा के पास राम मंदिर के कार्ड का काट है चुनावी मैदान में? और स्पेशली जहां जिस भूमि को आप दलितों का कैपिटल कह रहे हैं यूपी का, अगर वहां पे भी एक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रजिस्टर कर पाएंगे आप लोग, तो क्या है वो काट क्या है राम मंदिर कार्ड? भगवान राम ना सबके हैं, इनके ऊपर इनका कॉपीराइट नहीं है, ना हिंदुओं के ऊपर कॉपीराइट है। हम लोग इतने लोग खड़े हैं, हिंदू हैं, हम सब भगवान राम को मानते हैं। तो अब ये कॉपीराइट, इसको ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कह सकते हैं। तो अब जब इतने सारे हिंदू हैं, सब अगर ये कॉपीराइट समझ के सोचे कि सारा वोट इनकी तरफ इस राइट से जाएगा, और अगर वो मंदिर बनाए तो मंदिर तो बहुत पहले से चाहते थे। मंदिर बन गए, मंदिर की स्थापना के लिए जो उनकी नींव रखी थी बहुत साल पहले, जब गठबंधन की सरकार थी कांग्रेस की, राजीव गांधी खुद रख चुके थे। तो उसके बाद ये इन्होंने सिर्फ मुद्दा बनाया है, देश को असल मुद्दों से भटकाने के लिए, जो देश की समस्याएं, समस्याओं से भटकाने के लिए इन्होंने राम मंदिर का तरीका चला। अरे राम मंदिर है, सबका है, सब दर्शन करने जाएंगे, तो इसमें भटकाने की और भटकने की जरूरत नहीं है ना। राम मंदिर में जो लोग जाते हैं दर्शन करने, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके वोटर बन गए हैं। भगवान राम सबके हैं। ये कह रही हैं कि उधर से नारा अगर जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे है, तो आप कह रही हैं कि राम सबके हैं, ये आपका काम? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान राम तो बहुत पहले से थे, और ये राम लेके आए हैं, ये राम लेके आए। अयोध्या पहले से थी, अयोध्या में भगवान राम पहले से स्थापित हैं। जहाँ भगवान राम पैदा हुए हैं, ये राम को लाने वाले बनेंगे। भगवान को इतना छोटा कर दिया कि ये राम को इंसान भगवान को लाने लगे। एक आखिरी सवाल मैम, ये जो चुनाव पूरा है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज बीएसपी के लिए ये भी है कि खुद को एक कंटेंडर के तौर पे एस्टैब्लिश करना। खुद एसपी सिंह बघेल आज जब हम लोगों से आज तक से बात कर रहे थे, उस वक्त वो कह रहे थे कि बसपा को यूपी में 0 सीटें आने वाली हैं। सपा कहीं कहीं चुनावी मैदान में दिख जरूर रही है, लेकिन बसपा 0 है। ये तो जनता तय करेगी और जनता बताएगी, अब माकूल जवाब भी देगी जनता। ठीक है, तो पूजा अमरोही इस वक्त आगरा में अपनी उम्मीदवारी रख रही हैं बहुजन समाज पार्टी के तहत। एक इंटरेस्टिंग लड़ाई है आगरा के अंदर, क्योंकि आमतौर पे जहां यूपी में चुनावी मैदान में एक तरफ बीजेपी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी अगुवाई करते हुए दिख रही है उस अलायंस की। लेकिन आगरा की ये सीट, यहाँ समीकरण कुछ ऐसे बन रहे हैं जहां पे बीजेपी बनाम बसपा की लड़ाई के तौर पे ये दिख रहा है। और ये वो समय जब यूपी के इस पर्टिकुलर इलाके में आपको जगह जगह पे अंबेडकर महोत्सव होते हुए दिखाई देंगे, और उम्मीद यही लगा रहे हैं बसपा के जो उम्मीदवार हैं कि उसका फायदा उन्हें, इस टाइमिंग का फायदा उन्हें मिलेगा। और ये दावा किया जा रहा है कि राम मंदिर का काट नहीं, बल्कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि राम सबके हैं। देखना ये है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे, तो क्या आगरा में बदलाव होगा या फिर बीजेपी यहाँ पे अपनी ताकत, सत्ता बरकरार रखेगी।